मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि शादी लोग कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ अगर तुम्हें कुछ हो जाता? हाँ, तुम क्या चाहते हो जैसे तुम्हारे वालिदैन की लाशें फर्श पे पड़ी थी वैसे तुम्हारी भी पड़ी हुई? बस, मेरी अम्मी अब्बू को बीच में मत लाइए। देखें मुझे गौर से, शेर की तरह सामने खड़ा हूं। मैं अपना मकसद ना भूला हूं ना भूलूंगा। ये जुर्रत कैसे हुई तुम पर हमला करने की? मैं मत यहां। सबको जमा करो। इमरान साहब की गाड़ी में जिन लोगों ने हमला किया था, हमने उनके पीछे अपने बंदे भेज दिए हैं। जल्द उनका मालूम हो जाएगा। उनको वापस बुला लो हवेली। सबको पता है किसने किया है ये। गौर से सुन लो मेरी बात। इस हवेली की कड़ी निगरानी की जाए, हर तरफ हमारे लोग फैला दो। आह नसू आह, तुमने आज वो काम किया है जो मुझे हरगिज़ कबूल नहीं था। मकाफाते अमल तो जरूर होता है, जो किया है वो तो भुगतना ही होगा। बस, अब आप किसी चीज में दखल अंदाजी नहीं करेंगी। अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो वो मैं खुद करूंगा। जैसा मुनासिब लगे। दादी जान ने सही कहा, इससे बुरा भी हो सकता था तुम्हारे साथ। शादोलों ने जान लेने की कोशिश की है तुम्हारी। हम कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? आज के बाद से ऐसा ही होगा फिरात। सबसे पहले मुझे रेयान के जख्म को भरना है। मुझे पहले की तरह रेयान के भरोसे को वापस हासिल करना है। भाई, मैं उसे मजीद इस बात पर यकीन नहीं करने दे सकता। इसलिए मुझे उसे उसके खानदान का असली चेहरा दिखाना होगा। अब वो लोग करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। बस देखते जाओ फिरात। कॉल आ गई, फिरात की कॉल आ गई। फिरात, मिरान भाई कैसे हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या कहा तुमने? सच में फिक्र है तुम्हें? हाँ, नसू को बता देना, उसने जो चाहा वो नहीं हो सका। मिरान घर पर खैरियत से है, बता दो उसे। शुक्र। अल्लाह तेरा शुक्र। तुमने सुन लिया है ना, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था ना उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तुम क्यों रो रही हो रेयान? तुमने सुन तो लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं कैसे जाऊंगी उसके सामने? मैं अब इस डर के साथ नहीं जीना चाहती हूँ कि कभी भी उसे कुछ हो सकता है। क्या करूंगी अगर किसी दिन वाकई ऐसी खबर आ गई? हम इस हालत में सिर्फ अजीज अस्लान बे के गुस्से की वजह से हैं। मगर अब बहुत हो गया है। मैं उसे जीतने नहीं दूंगी अब। ये लीजिए, आज तो मेरा दिल ही बैठ गया था। बहुत शुक्रिया। अस्मा, ये दवा मेरी क्या मदद करेगी? हम मीदियात क्या डर डर के जीने के लिए आए थे? हमें हर सूरत में शादुलों से उनकी इस हरकत का बदला लेना होगा। जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगी मुझे एक पल सुकून नहीं आएगा। इंतकाम की आग मेरे सीने में भड़क रही है। सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक उन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलता। जब हर कोई अपनी मनमानी करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। आप सही कह रही हैं अजीजा खानम। इन 4 दीवारों में भी हमारी जानें महफूज नहीं है। दुश्मन के हाथ खुले हुए हैं।
बंदूक लेके निकल चुके हैं सरेआम वो लोग। गोनल के सर पे भी अब कोई नहीं। वो मीरान की वजह से भी डर चुकी है। इस लड़की के डर का तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और हम क्या कर रहे हैं, अपने अतराफ में लोगों को जमा कर लिया है और इंतजार कर रहे हैं कि कब शादोलो दोबारा हमला करेंगे। हमें क्या बदलाव इस तरह लेना है? बताओ मीरान। क्या हमने उनके साथ कम किया? हाँ, हमने उन्हें मारा, उन्होंने हमें मारा। हमने इतना कुछ किया तो उन्होंने भी खामोश नहीं बैठना था। उन लोगों को इतना सर पे चढ़ा लिया कि आज तुम पर हमला करने की जुर्रत कर बैठे। जब तुम अपने माँ और बाप के कातिल से माफी मांगने जा रहे थे, एन उसी वक्त ये सब कुछ हुआ। शुक्र अदा करती हूँ कि ये सब कुछ आखिरकार तुम्हारे सामने आया। आखिर तुमने देख लिया ना उनका असल चेहरा। उन्होंने सरेआम तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है और तुम यहाँ बैठे उनसे माफी मांगने का सोचते रहो। आज के बाद अगर उनसे माफी मांगने की बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शादुलो खानदान की जब तक कब्रें नहीं खुद जाती, हम सबको सुकून नहीं मिल सकता। समझ आ गया तुम्हें?